सदा परिभवघनं विष्टिदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यारतिः प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ-महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुरार। वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामचरितमानस विमल कथा करो चितलाई। आसन आई विराजिए पवन पुत्र हर्षा। पवन पुत्र हर्षाय। तुलसी सीताराम कहो हृदय मानि विश्वास। कबहु विगरत न सुने श्री सीताराम जी के दास। परम प्राप्त अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय श्रीभक्तवांछित कल्पतरुष्मिंदित पीताम्बरधारी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान श्री मानस जी के चरणों में कोटि वंदन। मुझे कृपा करने शक्ति प्रदान करें। परम पूज्य पाद पर तस्मै स्मृत गोस्वामी जी महाराज अपने चरणों का दास बनाकर स्मृत प्रार्थना है। ग्राम देवता वास्तु देवता स्थान देवता भूत प्रेत पिशाच आदि यक्ष गंधर्व राक्षस सभी को कोटि कोटि वंदन। मुझे कृपा करके शक्ति प्रदान करें।
पूज्य माता पिता जी के चरणों में कोट को नाम जी कथा करने से प्रदान करें। भगवान भगवान भोलेनाथ माता पवित्री जी के से पधारे कथा श्रवण करके मुझे पुनः आशीर्वाद प्रदान करें। यज्ञ में आवाहित समस्त ग्राम देवता वास देवता स्थान देवता भूत प्रेत पिशाच आदि सभी को कोट कोट वंदना मुझे कथा करने से प्रदान करें। भगवान श्री सिद्ध बुद्धिदाता गणेश महाराज मुझे सिद्ध बुद्धि प्रदान करें। मां शारदा जी के चरणों को वंदना मुझे सुंदर वाणी प्रदान करें। और इसी क्रम में अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आसन पर विराजमान होकर के व्यासपीठ संभाले मुझे कथा कहने शक्ति प्रदान करें। हमारे यज्ञ में आचार्य जी के सहित जितने विद्वान जन हैं सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा कोट कोट वंदन। यज्ञ में जितने भी लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं उन सभी को ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो। सभी को मेरा कोट कोट वंदन अभिनंदन साधुवाद। जितने भी भक्तजन दूर दराज से कथा सुनने के लिए पधार रहे हैं आप सभी को कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। हमारे परम प्रिय संगीत कलाकार बंधु आप सभी को कोट कोट वंदन अभिनंदन साधुवाद। हमारे परम प्रिय कमेटी के जितने भी सदस्य जन हैं आप सभी को कोट कोट वंदन अभिनंदन साधुवाद। और जो कैमरा लगा हुआ है यूट्यूब चैनल लगा हुआ है आपको भी कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। हमारे साउंड सर्विस वाले प्रिय भैया श्री मोहन जी कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। सभी को जहां तक हमारी आवाज जा रही है जो भक्त नहीं आ पाते हैं और अपने घर से बैठ करके कथा का रसास्वादन करते हैं उनको भी मेरा कोट कोट वंदन। और आज ठाकुर जी की कथा का तृतीय दिवस देखिए कितना जल्दी तीसरा दिन आ गया। 8 मार्च से कथा होगी। 8 मार्च से कथा के पास बल रहेगा ताकत रहेगा पौरुष रहेगा मेहनत करेंगे धन वापस मिल जाएगा। लेकिन प्यारे अगर एक बार धर्म चला गया ना तो सब कुछ चला जाएगा। आज की जो कथा में सुनाऊंगा राम को वन अगर राजा दशरथ ने भेजा तो किसकी रक्षा के लिए बताइए है जी? धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि राजा दशरथ ने एक संकल्प किया हुआ है रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाहि पर वचन न जाए। उनका ये संकल्प है प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। अच्छा राजा दशरथ राजा थे एक बार कह देते कि मैं राजा हूं जिस मुंह से मैंने कहा है उसी मुंह से मैं आदेश देता हूं कि राम वन नहीं जाएगा। किसी की हिम्मत थी जो भेज देता राम को वन? बोल दीजिए किसी की हिम्मत थी जो राम जी को वन में भेज देता? है कोई भेजने वाला राम जी को वन में? राम जी के पक्ष में जानते कौन है? बोले लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी चाहे तो एक ही मिनट में पूरी अयोध्या को अपने बस में करके रख सकते हैं। ऐसे लक्ष्मण जिनके सेवक हैं क्या उनको वन भेजने में माता कैकेयी जी का कुछ भूमिका हो सकता है? क्या मंत्रा की कोई भूमिका हो सकती है उन्हें वन भेजने में? ध्यान देना राम वन अगर गए तो धर्म की रक्षा के लिए गए। क्योंकि गीता में भगवान ने क्या कहा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिज्ञानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस धरा पर जब भी अवतार लेकर के आता हूं तो मेरे अवतार लेने का प्रमुख कार्य होता है धर्म की रक्षा। भगवान इसलिए तो पृथ्वी पर आते हैं। और दूसरी बात मानस जी में भी गोस्वामी जी ने यही तो कहा है, जब जब हानि धर्म की हानि बाढ़ ही असुर
अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि। भगवान इस धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। अब आप पूछे धर्म कहाँ, धर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा, आज हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है ना भैया, कि हम भगवान को भगवान मानते हैं, इसलिए सारा कार्य बिगड़ रहा है। हम भगवान को भगवान न माने, भगवान को अपना परिवार माने। क्या माने? भगवान को अपना परिवार माने। अच्छी बात, आप सभी लोग सोचिए, जिस भगवान के पास 4 हाथ है, जिसके पास वैकुंठ है, जिसके पास नर सुर गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस सब जिनकी सेवा में खड़े रहते हैं, उस भगवान को मानव बनकर के इस पृथ्वी पर कष्ट झेलना अच्छा लग रहा था? बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, कोई एसी कमरे में रह रहा हो और उसको किसी ऐसे कमरे में पहुंचा दीजिए जहां पर एकदम ऊपर से छत तप रहा हो, तो बैठ पाएगा? वो पंखा लगाओ, पंखा लगाओ, पंखा लगाओ, मर जाऊंगा, गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बोलो बोलो। लेकिन भगवान राम अयोध्या के उस सिंहासन पर छोड़कर, उस सिंहासन को छोड़कर के वन में गए जहां महाराज अगर एक बार बैठ जाते ना तो कुछ करना नहीं था। राजा के बेटा थे, अपने आप राजा, बोलो, कुछ करना था, राजा के बेटा थे, राजा बन गए, राजा बन जाते। लेकिन राम जी ने रूढ़वादिता समाप्त करने के लिए वन का यात्रा किया। राम जी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भैया तुम हमारे भक्त नहीं हो, हमारे परिवार हो, क्योंकि तुम्हारे 2 हाथ हमारे 2 हाथ, तुम्हारे 2 पांव हमारे 2 पांव, तुम्हारे कान आंख नाक हमारे भी कान आंख नाक, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं सिख नहीं हूं, मैं दलित नहीं हूं, मैं अदलित नहीं हूं, मैं राम हूं। वह राम रमन्ते सर्वेषु भूतेषु यस्मिन् सः, जो सबके हृदय में रमण करता है, मैं वह राम हूं। मैं पंडित जी का राम नहीं हूं, मैं साधुओं का राम नहीं हूं, मैं सन्यासियों का राम नहीं हूं, मैं झोपड़ी में रहने वाले उन भक्तों का भी राम हूं जिनको कोई पूछता नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान के, मैं उनका भी राम हूं। मैं उस सिमरी का राम हूं जिसके पास कोई नहीं जाता, मैं उसके यहां जाकर के बेर खाने वाला राम हूं। मैं उस केवट का राम हूं। हजारों नौका सजाने वाले लोग, राम ने उन नौकाओं को छोड़ दिया, केवट की टूटी फूटी नौका में जाकर के बैठे राम जी ने बताया, मैं उस केवट का राम हूं जिसे कोई नहीं पूछता था। मैं उस जटायु का राम हूं, और मैं उस भीषण का राम हूं जिसके भाई ने राज सिंहासन से लात मार करके बाहर निकाल दिया था, मैं उसका राम हूं। एक बात बोलूं, राम जी को जब दिखाई पड़ता था कि लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, तो राम जी ने संकल्प किया कि जब तक मेरे यहाँ रहने वाले एक एक व्यक्ति को महल नहीं मिल जाएगा, तब तक ये राम झोपड़ी में जाकर के रहे। राम ने संकल्प किया कि जब तक मेरे यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के पांव में पादुका नहीं हो जाएगी, तब तक मैं नंगे पांव टहलूंगा। राम ने संकल्प किया कि जब तक मेरे यहाँ के लोगों को भरपूर भोजन नहीं मिलने लगेगा, तब तक मैं कंदमूल फल खा करके रहूंगा। राम ने संकल्प किया कि जब तक मेरे यहाँ के लोगों में जातिवाद वर्णवाद सब समाप्त नहीं हो जाएगा, लोग मानव नहीं बन जाएंगे, तब तक मैं वन में जाकर निवास करूंगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए तो राम आए। अच्छा इसमें से बताइए, भगवान राम मानव बनकर के आए, इसमें से कितने लोग हैं जो मानव हैं? जरा ईमानदारी से बताओ। जितने मानव बैठे हैं हाथ ऊपर करके बोलना। अरे भैया बोलो तो, जो मानव बैठे हैं। अच्छा अगर आप मानव हैं तो आज के बाद एक संकल्प करना, जब लड़ाई होती है तो आप ही लोग कहते मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। अब बताओ कौन इंसान मांस खाता है जी?
मांस कौन खाता है? जोर से बोलो। इंसान खाता है कि राक्षस? कौन खाता है बोलो? मांस कौन खाता है, इंसान की राक्षस? और उसके बाद कहते हैं हम मानव हैं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। खून ताड़ुका पीती थी, खून पूतना पीती थी, इंसान किसी का खून पीता है क्या? अरे ठंडा पी ले, स्प्राइट पी ले, जाकर के कहीं लस्सी पी ले, मैंगो जूस पी ले, मैंगो शेक पी ले, जाकर के। मेरे भैया खून पीना कोई जरूरी है? आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, फिर आदमी का ही खून क्यों पी रहा है आदमी? आदमी से प्रेम कर रहा है आदमी, फिर आदमी को देख क्यों जल रहा है आदमी? मेरे भाई मानव बन जाओ। हिंदू मत बनो, मुसलमान मत बनो, सिख ईसाई मत बनो, दलित अदलित न बनो, मानव बन जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और ध्यान देना, रावण ने भी कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति द्विबारे, बानर मनुज जाति द्विबारे। रावण कहता है मैं विष्णु के हाथ नहीं मरूंगा, मैं ब्रह्मा के हाथ नहीं मरूंगा, मैं शिव के हाथ नहीं मरूंगा, मैं मानव के हाथ मरूंगा। है कोई मानव जो आज भी रावण को मार सकता है? राम अयोध्या के मानव हैं। अब आप पूछेंगे आज का मानव, आज का रावण कौन है? बोले आज का रावण है ये जो मांसाहार है, यह भी रावण है। बोलो हाँ। जिसको लोग खा करके एक दिन मांस खा करके 21 दिन अपने आप को अपवित्र रखते हैं, यह भी रावण है। बोले सच्चिदानंद भगवान। संसार में चलती हुई बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति, माताओं के प्रति मन में वासना का जन्म लेना, यह भी रावण की प्रवृत्ति है। बोलो हाँ या ना? साथ में बैठ करके दूसरे की निंदा करना, बुराई करना, यह भी किसका स्वभाव है? रावण का स्वभाव है। और जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये भी किसका स्वभाव है? जोर से बोलो। रावण का स्वभाव है। अगर आप सच्चे मानव बन जाएंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको राम ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सब में राम दिखाई पड़ेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। आप सच्चे मानव बन जाइए। अच्छा एक बात आपको बता दूं, आज जहां भी देखो लोग कहते हैं मुझे सत्ता दो मैं आपकी सेवा करूंगा, कहते कि नहीं कहते? लेकिन राम ने पहले सेवा किया, बाद में सत्ता लिए। बोलो हाँ ना? पहले कुशासन पर सोए, बाद में सुशासन को चलाया। और आज लोग कहते हैं पहले सुशासन चलवाओ तब कुशासन लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। संन्यास बाद में। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इतिहास पढ़ना, राम के चरित्र को कभी पढ़ना। राम को जब वनवास हो गया ना, तो राजा दशरथ कह रहे हैं कि अजस हो जग सुजसिन साऊ, नरक परोवर सुरपुर जाओ, नरक परो। हे भगवान मुझे नरक क्यों नहीं हो जाता? मैंने अपने राम को वन भेज दिया, मुझे नरक क्यों नहीं हो जाता? सब दुख दुसह सुधावहु मोहि, लोचन ओट राम जन होहि, लोचन ओट राम जन होहि। राम को मुझसे दूर मत करो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे जेल में डाल दो। उस समय राम आगे आते हैं और राम आके कहते हैं, वाल्मीकि रामायण के दूसरे कांड के 31वें अध्याय के 23वें श्लोक में राम कहते हैं, अहम राघव कैकेया वरदानेन मोहिता, अयोध्यास्तमे वाद्य भव राजा निगृहमा। पिताजी मेरे जैसे बेटे के होते आपको रोना नहीं चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। पिताजी आप मुस्कुराओ, रो मत। आपको रोना नहीं है, आपको मुस्कुराना है। बोले सच्चिदानंद भगवान। अच्छा एक बात बताइए, कोई पिता अपने बेटे को बहुत मानता हो और वह बेटा उसे छोड़कर चला जाए तो पिता मुस्कुराएगा क्या? बोलो।
8 नवंबर का दिन याद है आप सभी को? 8 नवंबर हैं, रात में एक प्रधानमंत्री जी आते हैं, हाथ से 500 1000 की, है जी, याद है? याद है? देखते देखते महाराज कितने लोग तलफाए, कितने लोग छुछियाए। जो गट करके बैठे थे ना जाने 12 लाख करोड़ रुपया नमो राघवाय हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कोई बेचारा भूखा मर जाए और किसी के बोरे में सड़ जाए, किसी के बोरे में सड़ जाए और कोई भूखा मर जाए। ध्यान दीजिएगा, सब लोग चिंतित हुए, सब लोग दुखी हुए, लेकिन आज मेरे राम जी का पूरा राज चला जा रहा है, लेकिन राम दुखी नहीं हुए। राम जानते क्या कहते हैं? भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, विधि भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। मेरा भरत राज पाएगा, और जब अभी तक तो मेरा भरत मुझे प्रिय है ना, जिस दिन मेरा भरत राज गद्दी पर बैठेगा, मेरा भरत प्राण प्रिय हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या बन जाएगा मेरा राम? मेरा भरत क्या बन जाएगा? प्रिय तो है, लेकिन जिस दिन राजगद्दी पर बैठेगा मेरा भरत, उस दिन वह मुझे प्राण प्रिय हो जाएगा। हमारे राम जी कौन हैं? मानस जी की चौपाई में देखिए, गई बहोरी गरीब निवाज, बहोरी गरीब निवाज, सरल सबल साहिब रघुराज, सरल सबल साहिब रघुराज। अच्छा, राम जी इतने सरल हैं कि जब अयोध्या में राम जी गए हैं पुष्पवाटिका के बाद, तो अयोध्या के जितने बच्चे हैं सब हाथ जोड़ करके कहते हैं, भैया जरा अपना हाथ देना, अपना हाथ देना। राम जी कहते हैं, हाथ क्या करोगे? कहा बुआ को ले जाकर के आपका हाथ देंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान के, आपको फूफा बनाएंगे। राम जी का हाथ पकड़ करके बच्चे बोले कि आपका हाथ लेकर के किसको दे देंगे? बुआ को, और आपको अपना फूफा बना लेंगे। राम जी बच्चों को हाथ पकड़ाते हैं, इतने सरल हैं, सबल इतने हैं कि एक बार भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, अगर दृष्टि टेढ़ी कर दे तो पूरी दुनिया प्रलय हो जाए। याद होगा वो दिन जब एक बार समस्वरूप थे अपनी जिंदगी के उलझनों में, जरा सा जमी क्या हिला, सबको खुदा याद आ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भूकंप आयल बतिया याद है भैया? केकरे याद है? जरा हाथ ऊपर करी। याद है जब भूकंप आया था? याद है जी? भगवान एक बार दृष्टि करते तो पता चल जाता कि सबल कितने हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आया ना? भगवान सरल कितने हैं, सबल कितने हैं, यह आपको पता चल जाएगा भगवान के इस कथा से जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन आज हम आपको अयोध्या कांड में ले चलेंगे, और अयोध्या कांड का 6 सूत्र है। पहला सूत्र अयोध्या कांड का है, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग तो बैठे हैं कथा में, लेकिन बुजुर्गों से ज्यादा हमारे इस कथा में हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, तो इनके लिए भी मुझे कुछ कहना है। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा दिन तक जवान बने रहो, बाप के पहले पुरनिया ना हो जाओ। कई लोगों को आप देखना कि पिताजी तो हट्ठे कट्ठे, अब पुत्र लगता है बेचारा जैसे अभी इस पिताजी का बाबा यही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ जी कि ना जी? अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा नौजवान स्वस्थ बने रहो बढ़िया,
तो बोलने पर नियंत्रण रखो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर राष्ट्र के लिए बोल पाओ तो बोलो, धर्म के लिए बोल पाओ तो बोलो, समाज के लिए बोल पाओ तो बोलो, लेकिन ये गाली गुत्था बकने के लिए भैया किसी को मत बोलो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आपकी एनर्जी का ह्रास होता है, आपकी जवानी बर्बाद होती, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन कुछ लोग तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं। एक बार एक महिला अपने गोद में एक बच्चा लेकर खड़ी थी, बस अड्डे पर पूछताछ केंद्र पर खड़ी थी। उसने कहा सर बस कहाँ तक जाएगी? बोले आपको जाना कहाँ तक है? हम बोले आप बताइए बस कितनी यहाँ है? उसने कहा 25 है। तो कहा कहाँ जाएगी? उसने सारा बता दिया। अच्छा कितने नॉन एसी है, कितनी एसी है? उसने बता दिया इतना नॉन एसी, इतना एसी है। अच्छा एक बात तो किराया सस्ता किसका है, महंगा किसका है? उसने बताया इसका किराया सस्ता, इसका किराया महंगा। अच्छा ये बताओ ये कितने घंटे में पहुंचा देगी, वो कितने घंटे में पहुंचा देगी? स्टेशन मास्टर बताया ये इतने घंटे में, इतने घंटे में। लेकिन बहन जी आपको जाना कहाँ है? बोले हमको जाना कहीं नहीं, जब हम आपसे बतियाते तो हमारा बेटा चुप रहता है गोद में। हमको जाना कहीं नहीं है, लेकिन जब हम आपसे बोल रहे हैं ना तो हमारी आपकी बात को सुनकर हमारी जो गोद में बच्चा है ये चुप है। अब बताओ ऐसे बोलने से भगवान बचा, क्या मतलब ऐसे बोलने का? बहुत ज्यादा बोलिए मत और बहुत ज्यादा आलसी मत बनिए। एक बार किसी गांव का एक व्यक्ति इतना बड़ा आलसी, इतना बड़ा आलसी कि प्यारे कोई काम करना है तो कल कर लेंगे, कल 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 कर लेंगे। विवाह हो गया, पत्नी आ गई, खास फूस का मकान, बरसात आया। पत्नी ने कहा कि ए जी थोड़ा छपरवा सही करवा लीजिए, बरसात आ गया। उसे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अब बाद में सुखाई सीख लिया, और जब सुखाई सीख लिया तो रोज 100 महिलाओं 100 पुरुषों को बुला करके भूत बांधू, प्रेत बांधू, परम बांधू, बैताल बांधू, मरघट का मसान बांधू, घोड़ी बांधू, घोड़ी बांधू, सब करके वो फट भूत बांधू, प्रेत बांधू, बैताल बांधू, जिन्न बांधू, मरघट का मसान बांधू, फट फट फट। पत्नी सुनते सुनते बेचारी खींच गई। ऊपर से बारिश हो रहा था, चूल्हे में बेचारी वह लकड़ी लगाई हुई थी, लेकिन अब बारिश से वो चूल्हा बुझ जाता था। उसने कहा चुप, 3 महीने से कह रहे छपरा बांध कर रखवा दे, बरसात का समय आ गया, वो तो तू बांध नहीं पाया, भूत प्रेत तुझसे बंधेंगे। तो आलसी मत बन। अयोध्या कांड का दूसरा सूत्र, कम चलिए। स्टेशन गाड़ी को पता है कि हम गोरखपुर से छूटेंगे तो हम LTT लोकमान्य तिलक तक जाएंगे, बोलो हाँ है ना। लेकिन इंसान जब सवेरे मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है तो आज पता नहीं किसके रैली में हमको झंडा लेकर के जय हिंद, जय मातरम, वंदे मातरम बोलना पड़े है। हमारा नेता कैसे ये पता नहीं चलता, बोलो सच्चिदानंद। वो दिन भर खाली। कम चलिए। और तीसरी चीज, चौथी चीज ये है कम खाइए, आधा पेट भोजन, आधा पेट जल और एक हिस्सा वायु के संचार के लिए छोड़ी, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। कम सोइए, ध्यान देना, समय से सोइए, कम सोइए। और इसके बाद अगर आप अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं तो रोज सुबह उठ करके जब आपका नींद खुल जाए, अब इसका मतलब ये नहीं कि 10 बजे है, जब आपका सुबह नींद खुल जाए पहला काम करिए, स्नान करिए। मंदिर जाना हो तो स्नान करके जाइए, गुरुद्वारा जाना हो तो स्नान करके जाइए, पूजा करना तो स्नान करके करिए, राम राम करना तो स्नान करके करिए। क्योंकि आप जब रात में सोते हैं तो तमाम प्रकार के महाराज आपके छिद्रों से निकलते हैं मल। जब आप स्नान करते हैं तो सुबह वह आपका पूरा छिद्र, रोम छिद्र साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तो आप मंदिर पूजा आदि के लिए योग्य हो जाते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुबह स्नान करिए। कहेंगे कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है, प्रात नहाई चले रघुराई, प्रात नहाई चले रघुराई, प्रात नहाई चले रघुराई। राम जी प्रातः काल नहाते हैं,
आप भी प्रातः काल नहाइए। अब किसी दिन मजबूर हो जाओ अलग बात है, रोगी रहो बीमार रहो अलग बात है, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो समय से नहा लिया करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सब अयोध्या कांड का सूत्र बता रहा हूं। और सबसे बड़ा सूत्र मानोगे तो बताओ, नहीं तो क्या मतलब है बोलने का। कितने लोग मानेंगे जरा हाथ ऊपर करके बताएं। हमको पता है खाली हम बोल कर चले जाएंगे, मानना होगा तो कहेंगे ना, लेकिन हमारा फर्ज है आपसे कहना। मेरे भाई आज एक शोध के द्वारा ये पता चला है, अमेरिका के एक व्यक्ति ने